बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सेल बजट के मतलब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ बजटिंग, व्हाट इज़ बजट, और फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स की बात की थी। हमने पढ़ा था कि बजट क्या है, बजटिंग क्या है और बजटरी कंट्रोल क्या है। एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट पे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट की बात की थी, इसमें सेल बजट, एंडिंग इन्वेंटरी बजट, प्रोडक्शन बजट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बजट्स, डायरेक्ट मटेरियल बजट, सो ऑन, कैश बजट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम सेल बजट जो है ये प्रैक्टिकल जो है वो बनाना सीखेंगे हम। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, रॉयल कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग बजट्स फॉर क्वार्टर एंडिंग जून 30th। बजटेड सेल फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ। अगले 5 माह की जो सेल है, अप्रैल में 2000 यूनिट्स का हमने बजट रखा है कि अप्रैल में हम 2000 यूनिट फरोख्त करेंगे, मई में 50,000, जून में 30,000, जुलाई में 25,000 और अगस्त में 15,000। द सेलिंग प्राइस जो होगी उसकी है वो 10 पर यूनिट होगी। इस डाटा को सामने रखते हुए पहले हम सेल बजट जब बनाएंगे, द इंडिविजुअल मंथ ऑफ द अप्रैल, मई एंड जून आर सम्ड टू obtain द टोटल बजट सेल इन द यूनिट एंड डॉलर्स फॉर क्वार्टर एंडिंग 30 जून। ये जो हमारे पास डाटा दिया गया है इसमें हम अप्रैल, मई और जून लेंगे, क्योंकि जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30 जून को, उस डाटा की मदद से हमने बजट तैयार करना है। तो अब इसमें ज़रा देखें आप कि अप्रैल, मई, जून और क्वार्टर, जो टोटल क्वार्टर की जो है वो यूनिट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो बजटेड सेल इन यूनिट्स जो है वो अप्रैल में 20,000 है, ये वाले 20,000, मई में 50,000 है और सो ऑन, जून में 30 है। टोटल क्वार्टर का जो इन तीनों को हमने जमा करना है, तो 1,00,000 हमारा अंदाज़ा है, हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी फ़रोख्त होगी, हम यूनिट बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस सेम है, 10 रुपये है तमाम में। तो टोटल बजटेड सेल अप्रैल में 2,00,000 इन डॉलर्स की सेंस में, मई में 5,00,000, जून में 3,00,000, सो टोटल 10,00,000 की सेल होगी। तो ये है सेल बजट इन टर्म ऑफ जो डॉलर्स या रुपीज़ में जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर है एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन कितनी होगी, यानी हम जितना माल क्वार्टर में बेच रहे हैं उससे हमें कितना कैश कलेक्ट होगा। ऑल सेल्स आर ऑन काउंट, रॉयल्स कलेक्शन पैटर्न इज 70% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। माल पहले उधार बेचते हैं तो 70% उसका उसी महीने में अमाउंट कलेक्ट हो जाती है, 25% जो है वो कलेक्ट होता है मंथ फॉलोइंग, अगले माह में होता है, और 5% अनकलेक्टेबल बैड डेट्स हो जाते हैं। इन अप्रैल द March 31st अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस 30,000 विल बी कलेक्टेड इन फुल। तो चूँकि हमने क्वार्टर का बनाना है, अप्रैल, मई, जून का बनाना है, तो फर्स्ट जो अप्रैल को होगा, इनके 31 मार्च को जो बैलेंस है वो एंडिंग होगा, तो ओपनिंग बैलेंस जो वो 30,000 है। तो ये जो कलेक्ट पूरी की पूरी अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी, 30,000 सारे के सारे, इसमें कोई अनकलेक्टेबल नहीं है। अब इसको सामने रखते हुए और इस डाटा को सामने रखते हुए हम कैश कलेक्टेड जो है मालूम करेंगे है। तो एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शंस क्या होंगी। अकाउंट रिसीवेबल जो 31 मार्च को 30,000 था, ये पूरे का पूरा क्वार्टर के एंड पे वसूल हो जाएगा। अब अप्रैल की जो सेल है,
अप्रैल की सेल जो थी ये कितनी थी? अप्रैल की सेल 2 लाख थी। इसका कितने परसेंट? 70% कलेक्ट हो जाएगा और 25% उससे अगले माह में। तो 2 लाख का 70% अप्रैल में और 25% जो है ना वो 50,000 वो मई में, 5% बैड डेट्स हो जाने। तो 70% अप्रैल में जो हासिल होगा टोटल 1,40,000 और उससे अगले माह जो है वो मई के महीने में 50,000 होगा। अब सेम इसी तरह जो मई की सेल होगी, तो मई की सेल कैसे है? ये 5 लाख है टोटल मई की। इसमें इसका 70% उसी माह में हो जाएगा और 25% उससे अगले माह वसूल होगा। इसी तरह जून की गल देखें तो जून में 3 लाख जो है वो टोटल सेल है। सेम इसी तरह इसका भी 70% जो है वो जून में हो जाएगा और बाकी जो है 25% वो जुलाई में, जो कि हमने क्वार्टर एंड तक बनाना है तो वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसका टोटल कर लें तो जो एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन है पूरे क्वार्टर की 9,05,000 जो डॉलर जो है हमें वसूल हो जाएंगे। तो इस सारे बजट का जो सेल बजट है उसमें फ़ायदा हुआ, एक तो हमें पता चल गया कि अगले 3 माह में हमारी जो है या दूसरे लफ्ज़ों में अगले क्वार्टर में 10 लाख की सेल होगी और उसमें से हमें कलेक्शंस कितनी हो जाएगी? 9,05,000 रुपया जो है वो हमें कैश की मद में हो जाएगा वसूल, ताकि हमें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है रनिंग कैश के लिए तो हम उसके लिए फ़ाइनेंसिंग उसके लिए हम लोन ले सकें या हमें नए शेयर जारी करने या पैसे का बंदोबस्त कर लें। तो ये था सेल बजट। तो सेल बजट की जब भी बात आएगी है तो उसमें 2 चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, एक तो सेल एक्सपेक्टेड सेल और दूसरी कैश कलेक्टेड जो है वो 2 चीज़ें हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे हैं। तो इस डाटा की मदद से जो हमारी टोटल जो एक्सपेक्टेड सेल बजट है हमारा वो 10 लाख है और जो कलेक्शन है हमारी वो कितनी है? 9,05,000 रुपये। तो ये था हमारा सेल बजट के मुताल्लिक़। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बाकी प्रोडक्शन बजट है या दूसरे जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट है या कैश बजट है उसको हम डिस्कस करेंगे।